गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम क्लास 10th का संधि का पार्ट 2 पढ़ने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं। ये स्वर संधि में आपने देखा, एक बार मैं रिवाइज करवा देती हूँ। संधि के किसे कहते हैं, संधि और संयोग में क्या अंतर है, ये क्वेश्चन आपने लर्न कर लिया होगा। उसके बाद है संधि कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की। नाम क्या है उसके? उसके बाद जो स्वर संधि है जो हम पढ़ रहे थे लास्ट वीडियो में, कितने भेद हैं, जिसमें हमने कौन कौन से भेद पढ़े? यण तक हमने पढ़ लिया। अब हम जो है अयादि संधि की तरफ बढ़ते हैं इस वीडियो में। हाँ, देखिए, सबसे पहले है अयादि संधि की डेफिनेशन। अयादि संधि क्या है, किसे कहते हैं, इसके क्या नियम हैं, वो इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। जब ए ऐ ओ औ के बाद कोई भिन्न स्वर आता है तो ए का ऐ का आय, ओ का औ और औ का आ हो जाता है। ये मेन आपको याद रखने के लिए ये पॉइंट है। इसका ये फॉर्मूला आप जिस शब्द पे अप्लाई करोगे और ये अप्लाई होता है, इट मीन्स क्या है, वो अयादि संधि का एग्जाम्पल है। अब मैं आपको फॉर्मूला लिख देती हूँ, यहाँ लिख लीजिए आप इसको। इधर ए हो और इधर असमान स्वर हो, क्या हो जाता है? आपको ये याद रखना है, ऐ आय औ आओ, बस ये याद रखना है, ऐ आय औ आओ इससे, और ए ऐ ओ औ, बस ये याद रखना है। ये हो जाता है ऐ, फिर ए के बाद ऐ। देखो ये ऐसे चलेगा। इस फॉर्मूले को लर्न करने का ये तरीका है जो आप लर्न कर रहे हो, इसका ये तरीका है जिसको आप नोट डाउन कर सकते हो। यस, तो जो है ए और प्लस असमान स्वर आया तो ए हो गया। अब ए और असमान स्वर आएगा तो क्या हो जाएगा? ए के बाद मैंने क्या बताया? आय। फिर ए ऐ, उसके बाद क्या आता है? हाँ, प्लस ये असमान स्वर आएगा तो इधर क्या हो जाएगा? ऐ आय, उसके बाद औ, उसके बाद ए ऐ ओ, और उसके बाद क्या आता है? औ। और इधर असमान स्वर आएगा, यानी कोई भिन्न स्वर आएगा इससे, तो वो क्या हो जाएगा? औ। तो ये जो इसका फॉर्मूला है ये अयादि संधि का है। आई थिंक ये सबसे इजी फॉर्मूला है सब संधियों में, तो आप इसको अच्छे से प्रॉपर वे में लिख सकते हैं और लर्न कर सकते हैं। इसी से अब जो है एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। देखो, इसको फॉलो करते हुए एग्जाम्पल में चलते हैं तो आपको और भी अच्छे से समझ आ जाएगा। अब जैसे ये शब्द है नयन, अब इसको आप बोल के देखो, नयन, नए, किसका साउंड आया? ऐ का। ऐ का साउंड आ रहा है ना? नए, किसका साउंड आ रहा है? नए, नए, ऐ आ रहा है ना? तो इट मीन्स ऐ कहाँ है? ये रहा। इसका मतलब कौन सी मात्रा लगेगी ने में? किसकी? एक ही। तो यहाँ देखो, आपको ये पहचानना है, इसमें है ना, इसमें डबल मात्रा आ जाएगी आय में। जहां आय का साउंड आएगा उसमें आप डबल मात्रा लगाओगे। तो ये जैसे नयन, ऐ का साउंड आ रहा है, इसलिए न में किसकी मात्रा लग जाएगी? एक ही। तो ने प्लस अयन, नयन हो गया। अब हम आय का देखते हैं, इसमें ए है और ये ऐ है और असमान स्वर का क्या बन जाता है? आय। अब देखो, अब ये नायक है, बोल के देखो, नाय, आय का साउंड आ रहा है, इसलिए इसका जो है ये वाली मात्रा लगेगी। आय में ऐ की मात्रा लगेगी, तो आप न में कौन सी मात्रा लगाओगे? ऐ की। ऑप्शन में अगर आता है तो ऑप्शन में दोनों रहेंगे, ये न डबल मात्रा वाला भी रहेगा और सिंगल मात्रा वाला भी रहेगा, और आप हो जाओगे कंफ्यूज। इसलिए आपको ये फॉर्मूला याद कर लेना है, ए ऐ ओ औ इधर, और इधर ऐ आय औ आओ, इधर असमान स्वर है ही सब में। इस तरह से ये मात्राएं इस तरह से लगेगी जिसका साउंड आएगा। अब ये आय का साउंड आ रहा है तो आई की मात्रा लग गई। अब देखो, अब इसमें है जहां ओ का साउंड आया, अब देखो ये पवन, पव,
औ का साउंड है पाओ, औ। इट मीन्स औ में किसकी मात्रा लग रही है? ओ की। तो अब पवन में प में कौन सी मात्रा लगा दी? ओ की। तो पो प्लस अन पवन हो गया। फिर है औ की मात्रा में देखो, अभी एग्जांपल है पावक, पाव, आव, आव का साउंड आया बोलने से, तो आव का साउंड आया तो मात्रा कौन सी लगेगी? औ की। इसीलिए प में कौन सी मात्रा लगी है? औ की। ये सबको क्लियर हो गया? इसलिए ये फॉर्मूला आप अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर सकते हैं, और इससे आप जो है इस फॉर्मूले से पूरी अयादी संधि आपकी क्लियर हो जाएगी, जिसमें जिस शब्द में आपको साउंड दिखे, किसी में आई का आएगा, आव का आएगा, किसी में आय का आएगा, किसी में आय का आएगा, तो उससे आप जो शब्द आपके सामने आएगा उसको बोल के देख लीजिए, जो साउंड आ रहा है उसमें उसके आगे उसकी मात्रा लगा दीजिए। ठीक है ना? ये सीक्वेंस में ही चलेगी, ए आई ओ औ, और इधर ए आय औ आ। ठीक है? तो ये एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगी अयादी संधि। अब ये जो स्वर संधि के 5 भेद थे वो कंप्लीट हुए। स्वर संधि के 5 भेदों के फॉर्मूले आप सबको याद होने चाहिए, ताकि आप किसी भी शब्द पे अप्लाई करना हो तो आप जल्दी से पहचान सको उसको और उसका संधि विच्छेद कर सको। अब आगे आती है व्यंजन संधि। अभी लास्ट ईयर जो पेपर था 23 का, उसमें डेफिनेशन आई थी इसकी। क्वेश्चन आया था व्यंजन संधि की परिभाषा से उदाहरण दीजिए। तो आपको डेफिनेशन देखनी है पहले। व्यंजन के साथ व्यंजन, मैंने आपको बताया था स्वर संधि की डेफिनेशन में क्या बनी थी, स्वर के साथ स्वर आएगा और वह स्वर ही बनेगा। और यहाँ व्यंजन के साथ व्यंजन आ सकता है, स्वर भी आ सकता है, उसका मेल होने से जो विकार या परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। ये डेफिनेशन है व्यंजन के साथ व्यंजन का। इट मीन्स व्यंजन प्लस व्यंजन क्या बनेगा? एंड में क्या आ जाएगा? व्यंजन ही आएगा। व्यंजन प्लस व्यंजन, व्यंजन ही आएगा। और स्वर प्लस व्यंजन हो, चाहे व्यंजन प्लस स्वर हो, तो भी क्या आएगा? व्यंजन ही आएगा। ठीक है ना? ये इसकी डेफिनेशन है। अब व्यंजन संधि के प्रमुख नियम है। देखो, इस संधि के कोई भेद नहीं है इसमें, हालांकि संस्कृत में तो इसके भेदों के नाम होते हैं, पढ़े होंगे आपने संस्कृत में, लेकिन हालांकि नियम वही है। आप उनको जो है उस पर अप्लाई करके देख सकते हैं कि ये संधि का नियम किस संधि में लग रहा है संस्कृत वाली में, और उसका क्या नाम है। तो इससे आप जो है उनका दोनों का ऐसे कंबाइन करके और उनको आप पढ़ सकते हो। तो संधि के जो नियम, व्यंजन संधि के जो नियम है वो देखिए आप। सबसे पहला नियम है, आप अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लीजिए। सबसे पहला नियम क्या है? वैसे तो मैं साथ साथ लिखती जा रही हूँ इनको शॉर्ट में करके, लेकिन फिर भी एक बात देखो, यदि स्पर्श व्यंजनों के, स्पर्श व्यंजन क्या आप जानते हो? स्पर्श व्यंजन कौन से होते हैं? कोई बता सकता है स्पर्श व्यंजन कौन से होते हैं? देखो, कैसे लेकर मैं तक कितने हुए टोटल? ये क्या होते हैं? ये क्या होते हैं? इनको स्पर्श व्यंजन कहते हैं। कैसे मैं तक जो व्यंजन होते हैं, क्योंकि 5 उन्हीं लाइन में आते हैं, कैचे ट 5 वर्ग होते हैं, उन्हीं में 5 जो 25। तो इस तरह से ये 25 व्यंजन होते हैं, स्पर्श व्यंजन कहते हैं इनको। के प्रथम अक्षर आपको पता है प्रथम अक्षर कौन से होते हैं? क च ट प ही होते हैं ना। प्रथम अक्षर था क च ट प। इसको ये पे और कर लो। के आगे कोई स्वर, के आगे कोई स्वर अथवा कोई स्वर। देखो, एक बार आप इसको देखना और फिर उसके बाद मैं फॉर्मूला बनाऊंगी। बैठो बेटा। फिर उसके बाद मैं आपको फॉर्मूला लिखवाऊंगी इसका। एक बार इसको देख लो आप। पे के आगे कोई स्वर हो अथवा किसी वर्ग का तीसरा या चौथा वर्ण हो, तीसरा या चौथा वर्ण हो। दिव्यांशु सेट। और यर आए तो कैचे पे, ये पे है ना, ये अलग से है। इसके के स्थान पर उसी वर्ग का तीसरा अक्षर अर्थात के स्थान पर ये जो हो रहा है ग, च के स्थान पर ज, ट के स्थान पर न, ट के स्थान पर द और प के स्थान पर ब हो जाता है। अब मैं आपको
शॉर्ट में इसका फॉर्मूला लिख के बता रही हूं। ये तो नोट डाउन अगर कर लिया हो तो मैं इरेज कर रही हूं। अब जो है, जो मैंने आपको इसमें ये पढ़ाया इस तरह से, अब वो आपको मैं फॉर्मूले के तौर पर बता रही हूं कि किस तरह से आपको यूज करना है इनको। आप अपनी नोटबुक में इसको नोट डाउन कर लीजिए, आपको सीखना इससे ज्यादा इजी रहेगा। हाँ, ये मैं बना रही हूँ यहाँ। ये जो है इसका नियम नंबर 1 लगा लीजिए आप, लिखिए। इधर तो क च ट त प है ना, और इधर या तो कोई स्वर हो या फिर तीसरा या चौथा वर्ण हो, तीसरा चौथा वर्ण हो, या फिर क्या हो, ये रे लेवे हो, तो क्या होता है, इनका सबका तीसरा वर्ण आता है। देखो इस क का तीसरा क्या होगा, क का तीसरा वर्ण ग, सॉरी, च का ज, त का द, पे का ठीक है। ये इस तरह से चेंज हो जाएंगे इसमें। ये है नियम नंबर 1, ये चेंज हो जाएंगे तीसरे में। मतलब फॉर्मूला क्या लगेगा, इधर तो क च ट त प में से कोई हो, प्लस इधर या तो कोई स्वर हो या तीसरा या चौथा वर्ण हो या फिर ये रे लेवे में से कोई हो, तो क्या बन जाएगा, वो तीसरा वर्ण बन जाएगा। ठीक है, पहले जो प्रथमाक्षर है जो उसका अंतिम अक्षर जो है वो तीसरा बन जाएगा। अब आप एग्जाम्पल के थ्रू देखिए। अब ये शब्द है दिगंबर। अब आप ऐसे देखेंगे तो ये तीसरा है, इसका कौन सा बनना है, प्रथम बनना है। तो ये देखो, इसको अगर विच्छेद किया तो दिक प्लस अंबर। अब देखो क है, क का क है तो क का क्या बनेगा, ग बन गया, और ये यहाँ ग बन गया और दिगंबर हो गया। अब ये शब्द है वाक धन ईश। अब ये देखो, हाँ ये देखो वाक, अब क का भी क्या बन जाएगा, ग तीसरा, तो ये वागीश हो गया। अब है अजंत, तो च का तीसरा ज, तो अजंत हो गया, ये जय बन गया। अब ये है षट प्लस आनंद, ट का तीसरा बन जाएगा तो क्या हो जाएगा, ट का तीसरा षडानन। सत्य प्लस आचार, अब देखो त का त में तीसरे में कन्वर्ट होगा तो द, तो यहाँ पर त की जगह क्या आ जाएगा, द, सदाचार हो जाएगा। फिर है सुप प्लस अंत, अब प का तीसरा बनेगा तो क्या बन रहा है, ब, तो प का तीसरा ब तो सुबंत हो जाएगा। ऐसे ही आगे देखो एग्जाम्पल, उत्त प्लस घाटन उद्घाटन, त का तीसरा द हो गया तो उद्घाटन हो गया। तत्व प्लस रूप, त का तीसरा तो तद्रूप, द बन गया। इस तरह से जो है ये पहला नियम हमारा कंप्लीट हुआ। इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। ये फर्स्ट नियम है किस संधि का, कौन सी संधि पढ़ रहे हैं हम इसमें, व्यंजन संधि। सुनील, लिख लिया पहला नियम सबने। अब देखो नेक्स्ट, देखो अब आपको दूसरा नियम देखिए आप। इसमें क्या है, संधियों के नाम नहीं है, आपको नियम अप्लाई करने पड़ेंगे। जो नियम अगर स्वर संधि का नियम नहीं लग रहा है, उसमें व्यंजन का लग रहा है, तो आप उसमें सिर्फ स्वर के तो भेद है, उनके भेदों के नाम पूछ सकते हैं, लेकिन व्यंजन में कोई भेद नहीं है। आपको सिर्फ शब्द में पूछे, मान लो आपको शब्द दे दिया, ध्रुवित स्टैंड अप, वागीश, वागीश
शब्द का संधि विच्छेद करो। वाक प्लस ईश। क्या? वाक प्लस ईश। कौन सी संधि है? क्या? खड़े रहो आप। और कोई? हाँ, पुष्कर। हाँ, संधि व्यंजन संधि है जो मैंने अभी बताई है। सिट डाउन। आप खड़े रहिए। हाँ, अब आगे दूसरा नियम देखिए आप। मैंने आपको अभी बताया कि स्पर्श व्यंजन क्या है। आपको पता लग गया होगा कौन से स्पर्श व्यंजन? कैसे लेकर मैं तक जो 25 जो व्यंजन होते हैं वो स्पर्श व्यंजन होते हैं। यदि स्पर्श व्यंजनों के प्रथम अक्षर अर्थात क च ट त प प्रथम अक्षर अभी बताया के आगे कोई अनुनासिक व्यंजन, अनुनासिक व्यंजन आप जानते हो जो ये इन लाइनों के अंतिम अक्षर होते हैं ना, अंतिम अणमणनम, लास्ट में यही होते हैं ना, अण 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 फिर न और मैं, तो ये जो होते हैं उनको क्या कहते हैं? अनुनासिक व्यंजन, क्योंकि ये नाक से बोले जाते हैं ना, म, हम बिना नाक के नहीं बोल सकते हैं उसको, इसीलिए इनको अनुनासिक व्यंजन कहते हैं। तो उनके स्थान पर क्या हो जाएगा? उसी वर्ग का पांचवा अक्षर यानी अंतिम अक्षर जो होता है उसी वर्ग का वो हो जाएगा। अब आप देखिए एग्जाम्पल के तौर पर कैसे हो रहा है। अब इसका फॉर्मूला अगर आप चाहो तो लिख सकते हो। ये नियम नंबर 2 है। ये है कैचेटप प्लस पांचवा वर्ण क्या हो जाएगा? कै का पांचवा कौन सा होता है? कहाँ हो? इन सब के अंतिम बताओ अब आप। इसके कौन सा होता है? च के अंतिम, च की लाइन में कौन सा आता है अंतिम? कौन सा वाला है? ये या ये? ठीक है, ठीक है। उसके बाद टे का अणे, टे का न और पे का, तो ये पांचवा वर्ण हो जाता है। ये इसका फॉर्मूला था। आप लिखना चाहो तो इसको लिख सकते हो शॉर्ट में, क्योंकि ये क्या है कि एग्जाम के टाइम पे सिर्फ ये आप फॉर्मूला लर्न कर लोगे, एक बार रिवाइज कर लोगे ना, तो संधि के सारे नियम आपके माइंड में कैप्चर हो जाएंगे और आपका कोई भी शब्द आए आप उसको रॉन्ग नहीं कर पाओगे। अगर आपको फॉर्मूले भी याद है तो इससे आप उसकी डेफिनेशन अगर आ जाती है तो आप डेफिनेशन भी बना सकते हो। फॉर्मूला से डेफिनेशन बन जाती है। ठीक है। अब आप एग्जाम्पल देखिए, वाक प्लस मैं। अब देखो यहां क्या आया है? क। ये रहा हमारे सामने क। यहां आया है पांचवा वर्ण, आया है ना पांचवा। मैं पांचवा ही तो है। किसका पांचवा है? पे का। तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? क में कन्वर्ट हो जाएगा ना। मैंने अभी बताया कि ये पंचम वर्ण में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये वाग्मय बन गया। षट मास। अब टे का अंतिम कौन सा है? पांचवा अणे, तो ये षण्मास बन गया। अणे आधा हो गया। उत्तमत्त। अब तय है, तय का अंतिम कौन सा होता है? मैं। उन्मत्त बन गया। अब मैं, पे का अंतिम कौन सा है? मैं, तो ये मैं बन गया। अब मैं। इस तरह से ये जो है ये फॉर्मूला आपका इस तरह से काम कर गया और आपका शब्द कोई से भी हो, चाहे अगर ये नियम उसमें सही बैठ रहा है तो आप आराम से बेधड़क जो है आप लिख सकते हो कि इसमें व्यंजन संधि है। व्यंजन संधि का नियम है। आगे है नियम नंबर 3। नियम नंबर 3 है, देखिए आप, जब किसी ह्रस्व या दीर्घ स्वर, मैंने आपको बताया था दीर्घ स्वर कौन से हैं और ह्रस्व कौन से हैं, ह्रस्व कौन से स्वर हैं। दीर्घ स्वर बड़े जो होते हैं आ, ई, ऊ, है ना, ए, आई, ओ, औ, ये सारे क्या हैं? दीर्घ स्वर हैं। और ह्रस्व स्वर कौन से होते हैं? ए, ई, ऊ, री, ये 4 दीर्घ स्वर होते हैं और 7 जो है सॉरी ह्रस्व स्वर होते हैं और 7 दीर्घ स्वर होते हैं। के आगे अगर 6 आता है तो 6 के पहले क्या बढ़ जाता है? 6 बढ़ जाता है।
6 के पहले क्या बढ़ जाएगा, 6 बढ़ जाएगा। अब आप देखो कैसे बढ़ रहा है, देखो रीस्वर दीर्घ स्वर, ये कौन सा है, इसमें कौन सी मात्रा आई है, छोटे ई की। इसका मतलब ये रीस्वर या दीर्घ है, दीर्घ कैसे हुआ, मैंने कहा था कि बड़ी मात्रा वाले दीर्घ होते हैं। हाँ तो ये रीस्व है, इसलिए ये है, और इसके बाद 6 आ गया, ये रहा 6। तो 6 के पहले क्या आ जाएगा, 6। ये देखो आपके सामने आ रहा है। उसके बाद है ये कौन सा है, रीस्व है या दीर्घ है, हाँ दीर्घ स्वर। तो दीर्घ स्वर आ गया, उसके बाद 6 आ गया, तो क्या बढ़ जाएगा इसके आगे, 6 लग जाएगा आधा। लक्ष्मी छाया, इसमें भी बड़ा ई आ गया, इसमें इट मीन्स ये कौन सा है, दीर्घ स्वर है। फिर उसके बाद में इसमें 6 आ गया, तो इसीलिए इसके बीच में 6 बढ़ गया। पदच्छेद यही द, मतलब ए का साउंड आ गया इसमें, तो ये कौन सा है, रीस्व स्वर है, और 6 आ गया, तो ये 6 बढ़ गया इसमें। इस तरह से ये सारे एग्जाम्पल जो है इस नियम के उदाहरण हैं। अब इसके जो 3 नियम मैंने आपको पढ़ाए हैं व्यंजन संधि के, उनके सबको फॉर्मूला सबको लर्न करना है। अब हम आगे के वीडियो में इससे जो आगे के नियम हैं व्यंजन संधि के वो पढ़ेंगे, और साथ में विसर्ग संधि के नियम भी हम आगे के वीडियो में पढ़ने वाले हैं। जब तक आप जो है जितने भी संधि के नियम मैंने बताए हैं, स्वर संधि आपको कंप्लीट करवाई मैंने, उसके बाद व्यंजन संधि के जो 3-4 नियम बताए हैं उनको आप लर्न करें, और देन आगे जो है नेक्स्ट वीडियो में हम आगे का व्यंजन संधि और विसर्ग संधि को पढ़ेंगे। थैंक यू।